बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। हमारा एक्सरसाइज है 1.3 क्लास 7 है, मैथमेटिक्स का ये लेक्चर है। और इसके कल क्वेश्चन आज जो क्वेश्चन 2 है, इससे पहले मैं क्वेश्चन 1 जो है वो कंप्लीट करवा चुका हूँ। क्वेश्चन 1, 2 और 3 ये तीन क्वेश्चन आपस में सेम है, मतलब आपस में मिलते जुलते हैं। माइनर साइड इनके अंदर डिफरेंस है। डिफरेंस पहले में ये है कि वहाँ पर वो ऐड लिखता है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वहाँ पर जैसे ये यहाँ पर लिखा हुआ ना प्लस, वहाँ पर एंड लिखा करते हैं। और यहाँ पर आपको प्लस नहीं नज़र आएगा, जितने ऑलमोस्ट इसका 5 क्वेश्चन है। और अगर मैं क्वेश्चन 3 की बात करता हूँ, वहाँ पर लिखा होगा सब्ट्रैक्ट 3/4 फ्राम 1/2। ठीक है, इसको भी हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। कैसे करेंगे ये क्वेश्चन 3 आपको बाद में बताता हूँ। पहले क्वेश्चन 1 की तरफ आएँ। क्वेश्चन 1 के अंदर आपको डिनोमिनेटर के अंदर एक साइन नज़र आएगा माइनस का। ठीक है, ये तो एक साइन आपने इसके अंदर डिनोमिनेटर के अंदर नहीं लिखा करते। ठीक है, आपने इस साइन को आपने डिनोमिनेटर के अंदर रखना है। ठीक है, -3/40, ये प्लस माइनस -5/14। ठीक है, ये लिखा मैंने। इसके लिखने के बाद आपने इसका लेना है एलसीएम। ठीक है, एलसीएम हम किस वैल्यू का लेते हैं, जो डिनोमिनेटर के अंदर वैल्यू लिखी होती है 40 और 14, इसका हमने एलसीएम लेना है। ठीक है, इसका एलसीएम लेते हैं, देखते हैं क्या आता है इसका आंसर। 2 20s आर, 2 7s आर। ठीक है, उसके बाद आप इसको डिवाइड करें, 2 पे 2 5s आर, 10s आर। ठीक है, मैंने 4 समझा हुआ था, 7 लिख दें। और इसके बाद ये 2 5s आर और 7 का 7, और फिर 5 1s आर 5, और ये 7 ऐसे लिखा, और 7 1s आर 7 हो जाएगा। अब इन वैल्यू को मल्टीप्लाई करें। 2 2s आर 4, 4 2s आर 8, 8 5s आर 40। ठीक है, और 47s आर, ठीक है, 47s आर होता है 280। ठीक है, 40 मल्टीप्लाई बाय 7, 0s आर 0, 7 4s आर 20, 280 आता है इसका आंसर। ठीक है, अब ये 200 जो 80 है, ये जो है ये इसका एलसीएम है, वो मैंने इधर लिखूँगा। कल मैंने कुछ आपको 2 मेथड बताए थे इसको सॉल्व करने के। ठीक है, इसमें आपको एक और मेथड बताऊंगा इस क्वेश्चंस के अंदर। ये 40 को डिवाइड करें आप किस पे ऊपर, 280 के ऊपर, ये 7 आएगा। ये आपके सामने मैंने 7 से मल्टीप्लाई भी किया हुआ है। ठीक है, इसी के अंदर से ही फैक्टर बनकर आते हैं। एक बात, अब जब हम इसको 7 लिखेंगे, आपने लिखना है -3 मल्टीप्लाई करेंगे आप 7 से। ठीक है, 7 कहाँ से आया, ये वाला जो 7 है, और माइनस लिखें 5 मल्टीप्लाई। अब 14 कितने बार होगा, 14 कितने बार होगा, ये जो 200 कितना लिखा हुआ है 80। ठीक है, 14 ये 214 20s आर होगा। ठीक है, 20s आर होगा इसके अंदर। ठीक है, 14 को अगर हम 280 पे डिवाइड करते हैं तो आएगा हमारे पास 20 आंसर। ठीक है, इसमें आपके पास ये भी बता दो, 2 2s आर 4 जो किया हुआ था, और 4 2s आर 8, 8 जो 5s आर जो था 40 था। ठीक है, 40 को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया, 280 आएगा। इसी के अंदर से फैक्टर बनकर आते हैं। अगर आपको यहाँ से ना पता चले, आपने इसको डिवाइड कर लेना स्टूडेंट। 280 अंदर रखें और 14 पर डिवाइड कर, 14 2s आर 28, और ये 0 जो है वो ऊपर चला जाएगा। हमारे पास ये कितना आंसर आता है, 20 बनकर आता है। ये 20 हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है। अब ये 7 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आता है माइनस का 21 और -100। 25 आर क्या होगा, 100/280। और ये जो ये दोनों साइन एक जैसे हैं, माइनस के हैं। अगर ये दोनों साइन एक जैसे हों तो हम इन वैल्यू को करते हैं ऐड, लेकिन साइन हम माइनस का ही लगाते हैं। 121/280। ठीक है, ये जो फ्रैक्शन है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन कभी भी डिवाइड नहीं होती, हमेशा जो होती है ना हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, वो डिवाइड होकर हमारा आंसर किस में आता है, मिक्स फ्रैक्शन के अंदर। अब आए स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन 2 की तरफ। ठीक है, इसमें पहले तो ये ब्रैकेट ओपन करें, -5/9 प्लस माइनस -1/3। यहाँ पर मैंने कल आपको एक मेथड बताया था। मैंने आपसे कहा था कि आपने वैल्यू देखनी है कि अगर एक वैल्यू छोटी और दूसरी वैल्यू बड़ी हो, क्या छोटी वैल्यू बड़ी पे डिवाइड हो जाए पूरा पूरा, तो फिर हमारा आंसर वही होता है। जैसे जो बड़ी वैल्यू इसमें क्या लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है। 9 ही इसका एलसीएम है। ठीक है, 3 डिवाइड हो जाता है इसके ऊपर, 3 3s आर क्या होता है 9।
ठीक है। अब मैं दूसरा मेथड करूँगा, 5/9 लिखें -1/3 और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें। इसको 9 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, 9 1 से मल्टीप्लाई हो तो 9 ही आएगा, इसलिए इस वैल्यू से बड़ी वैल्यू से हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती। -5/9, ठीक है, -3/9। अब दोनों साइन एक जैसे हैं, ठीक है, तो ये -8/9, ठीक है, तो वैल्यू ऐड होंगी हमारे पास। अगर स्टूडेंट आपको कन्फ्यूजन होती है इस साइन को समझने के अंदर, तो आप मेरा इसी चैनल के ऊपर एक वीडियो पड़ा हुआ है, ठीक है, मेरे इस चैनल के ऊपर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। आपको सारा कंसेप्ट इसका प्लस माइनस का और मल्टीप्लिकेशन के अंदर जब हम साइन यूज़ करते हैं उसका सारा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब है हमारा क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 3 के अंदर हमारे पास अब कितनी वैल्यूज़ हैं? 3 वैल्यूज़ हैं। पहले तो ब्रैकेट ओपन करें सबसे पहले स्टूडेंट। अब 3/4 है, प्लस माइनस माइनस होता है 2/5, -7/20 है। अब देखें इसमें से 3 वैल्यू में सबसे बड़ी वैल्यू आपके पास कौन सी आ रही है? 20 आ रहा है, ठीक है। आपने देखना है कि क्या वो जो दूसरी जो वैल्यू हैं, 2 जो रह गई हैं 4 और 5, क्या वो 20 पे पूरा डिवाइड होती हैं? तो स्टूडेंट ये 100% हो जाती हैं। देखें 4 5 क्या होता है 20 और 5 4 होता है 20। ये एक बड़ी वैल्यू थी, बड़ी वैल्यू जो बाकी जो छोटी वैल्यू थी वो बड़ी वैल्यू पे पूरा डिवाइड होती हैं, तो इसलिए हमारा LCM जो होगा वो 20 होगा, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? एक तो हम पहले जो मैंने इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको मेथड करवाया था वही मेथड मैं यहाँ पे भी यूज़ करूँगा, ठीक है। ये 20 लिखा आपने। अब बेशक इसको 4 और 5 को मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी ये 3 और 5 को, तो ये आता है 15। अब 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 8, माइनस ये 7 का 7 रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो लास्ट वीडियो के अंदर अगर जो बड़ी वैल्यू का जो हमारे पास LCM आता है उसका नोमिनेटर की वैल्यू जो होती है वो एज इट इज़ हम पुट करते हैं, उसको चेंज नहीं करते, ना वो चेंज होती है, ठीक है। अब यहाँ पर 2 वैल्यू साइन किसके हैं हमारे पास आ रहे? माइनस के आ रहे हैं। एक साइन जो है वो 15 जो है वो प्लस का है। अब जो 2 साइन एक जैसे उनको सॉल्व करें, 8 में 7 ऐड करें 15 आता है, लेकिन साइन माइनस का हम यूज़ करेंगे। अब 20 लिखा, अब ये प्लस का और माइनस कट जाते हैं तो 0 इसका बचता है, तो 0 इसका आंसर है, ठीक है। जिसका डिनोमिनेटर नहीं होता स्टूडेंट उसका हम 1 लगाएंगे। ये 2/1 लिखा, लेकिन साथ साइन माइनस का है, प्लस ये क्या लिखा हुआ है 7/11 माइनस 4/15। अब इसमें से आपके पास एक वैल्यू जो आ रही है वो कौन सी है? प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कल वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको कुछ हिंट दिया हुआ था। ऐसे नंबर जिसके अपने अलावा किसी पे डिवाइड ना हो, दूसरा उसके ओनली फैक्टर कितने बनते हो? 2 बनते हो। 11 के 2 फैक्टर बनते हैं, एक 1 बनता है और एक उस पर अपने आप जो डिवाइड होता है 11 ही बचता है इसका। और 15 जो है वो 15 कंपोजिट नंबर है। प्राइम के अलावा जितने भी नंबर्स होते हैं वो कंपोजिट होते हैं। इसका आपने स्टूडेंट पहले निकालना है LCM। तो LCM अगर हम निकालते हैं 11 और 15 बनेगा, लेकिन हम 11 और 15 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 15 को 11 से मल्टीप्लाई करें, 1 5 ज़ार 5, 1 1 ज़ार 1, तो 1 5 ज़ार 5, 1 1 ज़ार 1, 5 6 और ये 165 बनता है ये वाला स्टूडेंट। आपने इसको लिखा, ये वैल्यू तो हम लिखेंगे इसको मैं आपको दूसरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाता हूँ। जैसे ये मैंने किया था ना, इस मेथड से आपको ये भी मैं क्वेश्चन करवाता हूँ। -2/1 लिखा, ठीक है। मल्टीप्लाई हमारे पास LCM कितना आया? 165। ये पूरी वैल्यू हमने लिखी, प्लस 7/11। 11 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 से तो कितना आता है? 165। ये देखें आपने स्टूडेंट यहाँ पे लिखी हुई है वैल्यू, इसी वैल्यू में से ही मैंने ये फैक्टर निकाला है। हालांकि मैंने इसको डिवाइड नहीं किया, डिवाइड करके भी आपके पास 11 को अगर आप 165 पे डिवाइड करें तो आपके पास 15 ही बचेगा, माइनस ये 4/15 लिखा और मल्टीप्लाई इसको हम करेंगे 11 के साथ। अब ये जो 165 है ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये बनेगा 2 5 ज़ार 10, तो 1 कैरी जाए, 16 2 ज़ार 32 में 1 ऐड करने का 33 आ जाता है, ठीक है। माइनस 165 प्लस, अब ये 15 है, 15 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 7 5 35 का लगा 5, 3 कैरी चला गया, 7 1 ज़ार 7 में 3 ऐड करेंगे तो 10 बनता है। ये 165 माइनस 11 4 ज़ार 44 होता है और 165, ठीक है। ये हमारे पास इसकी वैल्यू बनकर आती है। अभी ये सॉल्व नहीं हुआ स्टूडेंट, अभी हमारे पास 2 वैल्यू ऐसी हैं जिसके साथ साइन माइनस का, एक माइनस का 330 है, एक माइनस का कितना 44 है। एक तो ये दोनों ऐड होंगी, ठीक है।
जब हम इनको ऐड करेंगे -30 को -330 में हमने ऐड कितना करना है -44, ठीक है। तो ये 4 7 337 में से आपने 165 माइनस करना है, ठीक है। 165 माइनस करेंगे, ये बनेगा 14 में से 5 गए तो ये आता है 9। तो यहाँ पर कैरी दिया होता है 7, ये 6 रहा, 6 में 6 गए तो 0। अब यहाँ पे बच्चा ये तो है ही 3 में से 1 गए तो ये आएगा 2, लेकिन माइनस का आएगा, ठीक है। 209 ये आंसर इसका आता है माइनस का 209 ओवर 165 है, ठीक है। आप देखिएगा इसमें अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर ये चेंज तो नहीं हो रहा, देखते हैं। अगर इसको आप करते हैं, इसको मैं आपको कर देता हूँ 209 165 1 ज़ार 165, ये 4 और ये बनेगा 10, 2 कैरी देगा 0 को, 10 बनेगा, 10 में से हम 6 माइनस करेंगे, ये 4 बन जाएगा। तो ये आंसर इसका स्टूडेंट बनता है। मैं आपको इसका आंसर इधर ही लिख के दे देता हूँ, ठीक है। 1 होल 44 ओवर 165, लेकिन साथ साइन माइनस का तो माइनस का हम लिखेंगे। इसका आसान तरीका मैंने कल वाली वीडियो के अंदर भी बताया हुआ था। इसमें जो आपने ना ये जो वैल्यू होती है, जो 1 लिखा हुआ है, ठीक है, इसको सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो रिमाइंडर होता है वो लिखते हैं 165 को बाद लिखते हैं। ये होता है कोशेंट, ये होता है रिमाइंडर, ये होता है डिवाइज़र, इसको डिवाइडेंड बोलते हैं। जो इसके जो वैल्यू होती है ना, इसकी जो हम डिवाइड के साइन के अंदर जो वैल्यू लिखी जाती है उसको हम डिवाइडेंड बोलते हैं। बाहर वाली डिवाइज़र होती है, ऊपर वैल्यू को कोशेंट कहते हैं, नीचे वाली वैल्यू को रिमाइंडर कहते हैं, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन अब जो है वो 100% कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट आए, ये जो क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है इसके अंदर भी वैल्यू 3 है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है 5, इसमें वैल्यू 3 है। अब 3 वैल्यू को हमने कैसे सॉल्व करना है? देखें बड़ी वैल्यू कौन सी है 24, और ये जो लिखा हुआ 12 12 2 ज़ा 24 होता है। ये क्या लिखा हुआ 8 8 3 ज़ा 24 होता है। इसका मतलब है हमारा जो एलसीएम है वो 24 है, ठीक है। पहले तो इसको आप ब्रैकेट के बगैर लिखें -1/8, ठीक है, प्लस 5/12 -7/24, ठीक है। इसका अगर अब मैं आपको दूसरे मेथड से करवाता हूँ। इसका 3 लिखा, नहीं 24 इसका एलसीएम बना, 8 को 24 से डिवाइड किया तो ये आता है 3, तो ये -1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई किससे होगा 2 के साथ, क्योंकि 12 2 ज़ार होता है, -7 का 7 आया। जो वैल्यू हमारे एलसीएम की होती है, ये दोनों अगर सेम है तो क्योंकि 24 पे डिवाइड होता है तो क्या आता है 1 आता है। 1 अगर इससे चले मल्टीप्लाई कर भी दें तो आएगा हमारे पास 7 ही आता है। अब -3 प्लस 10 -7/24। अब देखें आंसर भी इसका 0 आएगा। कैसे, मैं आपको बताऊं इसका आंसर कैसे 0 आता है। इसका आंसर कैसे 0 आएगा, एक तो देखें ये -3 है और -7 है, ये -10 आता है, ठीक है, +10, और ये प्लस और माइनस की वैल्यू कट गई तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 0, ठीक है। इससे ऊपर वाले कोई आंसर क्या आया हुआ था 0 आया हुआ था। अब है वो क्वेश्चन जो मैंने आपको वीडियो को स्टार्ट में कहा था कि हमारा एक सब्ट्रैक्शन का भी क्वेश्चन है। सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट हम यहाँ पर फ्रॉम की जगह माइनस लगाएंगे, ये क्वेश्चन आपको गलत कर देगा, ठीक है। अब लिखा हुआ सब्ट्रैक्ट 1/3/4 फ्रॉम 1/2 फ्रॉम, जो आप ना एक मैथ में एक रूल है वो याद रखिएगा, बिल्कुल आसान है। स्टूडेंट इसको यहाँ पे माइनस करता है, 3/4 -1/2 करेगा, वो आंसर इसका गलत आएगा। गलत कैसे आता है, फ्रॉम के बाद जो वैल्यू होती है उसको पहले लिखते हैं, ठीक है। 1/2 पहले लिखा और -3/4 हम बाद में लिखेंगे हम। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये सॉल्व जो मैंने आपको ये पूरा क्वेश्चन जो करवाया हुआ है क्वेश्चन 2 और 1 सेम, हमने इस क्वेश्चन को वैसे ही सॉल्व करेंगे। अब ये 2 और 4 है, 2 और 4 का एलसीएम भी 4 आएगा क्योंकि 2 पूरा डिवाइड हो जाता है 4 पे, 2 2 ज़ार 4 होता है, ठीक है। अब मैं इसको दूसरे मेथड से करता हूँ। 1/2 लिखा, मल्टीप्लाई करें 2 से और इसको भी मल्टीप्लाई करें 2 से, -3/4। इसको 1 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। अब ये 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, -3/4। अब ये इसकी फ्रैक्शन जो है वो लाइक फ्रैक्शन बन गई है। लाइक फ्रैक्शन स्टूडेंट वो होती है जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। अब आप इसको माइनस कर सकते हो। अब 2 -3 तो -1 आता है, ठीक है, ओवर 4। 1 कैसे आएगा, 3 में 2 माइनस किए 1, तो बड़े साइन वैल्यू का साइन माइनस का तो माइनस का लिख दिया। यही इसका आंसर है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन के अंदर चेंज नहीं करते, ठीक है। उसके बाद है इसका ये सेकंड पार्ट है।
इस सेकंड पार्ट के अंदर आप देखें आपको बिल्कुल सेम क्वेश्चन नज़र आएगा जो पीछे हमने क्वेश्चन किया था, ठीक है। अब माइनस सैम लिखा हुआ है, फ्रॉम लिखा हुआ है, ये फ्रॉम के बाद जो वैल्यू वो हम पहले लिखेंगे 18 5/10 माइनस इन टू माइनस 7/6 है। माइनस क्यों मैंने लगाया, क्योंकि अब यहाँ पे भी साइन माइनस का था, ब्रैकेट के बाहर माइनस था तो माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा। 5/18 लिखा, ये प्लस 7/6 है। अब इसमें से छोटी वैल्यू कौन सी है, 6 है। 6 जो है वो 18 पे पूरा पूरा डिवाइड होता है। 6 कितने बार होता है, 3 बार होता है, ठीक है। इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दें, 3 से, तो 5/18, ठीक है, प्लस 21/18। तो अब इन दोनों को ऐड करने के 26 बनता है /18, तो ये 2 पे डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। अगर आप इसको डिवाइड करते हैं 2 13 ज़ार होता है, 2 9 ज़ार होता है। अब ये 13 और 9 है, 13 और 9 को अगर आप डिवाइड करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 13 को 9 9 1 ज़ा 9, तो 13 में से 9 गए तो 4 आता है। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे 1 होल 4/9। ये स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये जो वैल्यू लिखी हुई है फ्रॉम के बाद वो हम पहले लिखेंगे -3/5 माइनस इंटू -4/9, ठीक है, -3/5 माइनस और माइनस प्लस 4/9। अब यहाँ पर एलसीएम की बात आएगी। एलसीएम की बात में हम स्टूडेंट ये करेंगे, प्राइम नंबर है इसमें 5 प्राइम नंबर है, 9 नहीं है। अगर हम 5 को 9 से मल्टीप्लाई करें 45 आ जाता है, ठीक है। 45 ही इसका क्या है, एलसीएम है। अब लिखूँगा -3/5 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक है, प्लस 4/9 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। हमने इन दोनों वैल्यू को क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दिया, वैसे क्रॉस में किया हुआ है। ये देखें 3 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 9 से, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 3 जब मल्टीप्लाई होगा 9 से तो ये आता है माइनस का 27/45, ठीक है, प्लस 20/45। अब 27 में से 20 माइनस करेंगे तो ये 7 आएगा, ठीक है, लेकिन साइन 27 का बड़ा है, -7/45। ये आंसर है इसका, क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर नहीं है। इम्प्रॉपर होती तो मैं फर्दर इसको एक दफ़ा और इसको हम क्या करते, डिवाइड करके इसका हम आंसर लिखते, ठीक है। चलें, आपको नज़र नहीं आ रहा था लेकिन मैंने अभी देखा है, तो आप इस वीडियो में अब इसको क्लियर देख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपको -2 लिखा हुआ है। -2 हम पहले लिखेंगे और इसके नीचे 1 लगा लें, जिसका डोमिनेटर नहीं होता 1 होता है, माइनस इंटू -7/8 लिखा हमने, तो ये -2/1 माइनस और माइनस प्लस 7/8, ठीक है। अब तो है ही इसमें 1, तो 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से, ठीक है। तो हम आंसर इसका लेके आ सकते हैं, 8 से करें। अब 8 2 ज़ार 16, ठीक है, माइनस का 16/8 प्लस 7/8। अब 16 में से आपने किसको माइनस करना है, 7 को, क्योंकि एक भी साइन माइनस का हो तो हम वैल्यू को माइनस ही करते हैं। 16 में से अगर हम 7 माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना आंसर आता है इसका, 9 माइनस का /8। लेकिन अब हम ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है, इम्प्रॉपर है, सॉरी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम चेंज करते हैं किसके अंदर, हम करेंगे इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन उसके अंदर, मिक्स फ्रैक्शन के अंदर। मिक्स फ्रैक्शन में हम डिवाइड करते हैं सबसे पहले। अब इस वैल्यू को डिवाइड करें, 9 है और 8 है, 9 1 ज़ार 9, 8 1 ज़ार 8, 1 बचा, तो ये इसका आंसर आता है -1 होल 1/8। ये लें, ये इसका आंसर है, ठीक है। ये मैं आपको अलहदा कर देता हूँ, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है इसका। ये क्वेश्चन यहाँ तक आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब आए क्वेश्चन जो है किसकी तरफ, आपने लिखना है क्वेश्चन सॉल्व। ये लिखा हुआ है 4 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इसके अंदर आपको, ये भी वैसे ही क्वेश्चन है जैसे आपने फर्स्ट 3 क्या ली है ना, अब इसमें आपको माइनस का साइन नज़र आ रहा है, ठीक है। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे हमने इन क्वेश्चन को सॉल्व किया था एलसीएम से ही करते हैं। एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट, हमें कैसे पता चलता है, जब फ्रैक्शन के अंदर वैल्यू लिखी हों तो हम उसको एलसीएम से ही सॉल्व करेंगे। जब 2 वैल्यू फ्रैक्शन की हों, ये भी वैल्यू फ्रैक्शन में लिखी हुई है, P/Q के फॉर्म में जो लिखी जाती है वैल्यू, ठीक है, वो रैशनल नंबर होता है। रैशनल नंबर हमेशा बाई के फॉर्म में ही लिखे जाते हैं। बाई के फॉर्म में वो होते हैं जिनके नोमिनेटर भी होता है और डिनोमिनेटर भी होता है। अगर 2 फ्रैक्शन के दरमियान माइनस का साइन आता है तो वहाँ पर, या प्लस का साइन है तो वहाँ पर हम 100% क्या करते हैं, उसको
बाय एलसीएम लेकर उसको हम सॉल्व करते हैं। अगर यहाँ पर कोई और साइन आता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा वो मैं आपको बताऊंगा, उसमें हम एलसीएम नहीं लेते, एलसीएम के बगैर इसको सॉल्व करते हैं। वो क्वेश्चन को सॉल्व करना ज़्यादा ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू एलसीएम। ठीक है, अब ये लिखा हुआ है 4/7 और ये -5/14। अब 7 14 पर डिवाइड हो जाता है पूरा पूरा, कितना होता है 7 2 ज़ार होता है 14, और हम इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। जो हम नीचे वैल्यू से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं वही नोमिनेटर वैल्यू से हम मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2 ज़ार 8/14 -5/14। अब ये लाइक फ्रैक्शन बन गया। अब 8 में से 5 माइनस करेंगे तो 3 बनता है, 3/14 यही इसका आंसर है। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन लिखा गया ये जो है ना इम्प्रॉपर में पहले उन्होंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, अगर ये उन्होंने लिखा हुआ किसके अंदर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को सब मिक्स फ्रैक्शन के अंदर, सॉरी, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। कैसे करते हैं, 5 1 ज़ार 5 में 1 ऐड करें, इन दोनों वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करते हैं, जो नोमिनेटर की वैल्यू होती है वो उसके अंदर हम ऐड करते हैं। अगर हम 1 और ऐड करते हैं 5 में तो ये 6 बनता है /5 -7/14। इसका एलसीएम, अब इसके एलसीएम, अब ये देखें कौन सी वैल्यू है। अब ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर को आपने दूसरी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा, एलसीएम ही होगा। 14 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी 5 से, तो 14 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये 70 आता है। ठीक है, 5 4 ज़ार 20, 2 कैरी चला जाएगा, 5 में 2 ऐड करेंगे तो ये 70 है। अब स्टूडेंट हमने इसको सॉल्व कैसे करना है, आपने 6 लिखा, अवर 5 लिखा, इस 5 को 14 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, और 7 को और 14 को, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से करेंगे। ठीक है, यही एक दूसरे से मैंने एक्सचेंज वैल्यू कर दी हुई है। ठीक है, ये देखें 6 को 14 के साथ, 5 को 7 से के साथ मैंने मल्टीप्लाई किए। अब 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 6 ज़ार 24 का लगा 4 2 कैरी, और ये 84 बन जाएगा /70 -35/70। अब 84 में से आपने माइनस करने हैं 35, तो ये बनेगा 14 में से 5 गए तो आता है स्टूडेंट इसका 9, और यहाँ पर आएगा 7 में से हम करेंगे 3 माइनस, तो ये आता है 4। ठीक है, अब साइन इसका प्लस का था, इसका माइनस, बड़ी वैल्यू का साइन कौन सा है, मतलब 85 का साइन, 84 का साइन प्लस का था, तो मैं आंसर के अंदर प्लस का ही लिखूंगा, लेकिन प्लस हम लगाते नहीं है। ये 49/70 इसका आंसर है, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब देखें ये है, इसका एलसीएम लेंगे अब हम। ठीक है, अब देखें 15 और 25 ये दोनों प्राइम नंबर नहीं है, और ना ही ये 15 जो है वो 25 पे पूरा पूरा डिवाइड होता है। जब नहीं हो तो फिर आपने एलसीएम लेना। ठीक है, अब एलसीएम इसका आता है 15 और 25 का, इसका आई थिंक 75 आएगा इसका, वैसे मैं बता रहा हूँ। 5 3 ज़ार और 5 5 ज़ार, ये देखें इधर मल्टीप्लाई कर दें, 3 5 ज़ार 15, 15 5 ज़ार कितना होता है 75। अगर आप ऐसे भी नहीं कहते 5 5 ज़ार 25 को 3 से मल्टीप्लाई करें फिर भी 75 ही आता है। ठीक है, अब ये -4/15 मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 5 के साथ। ठीक है, 15 5 ज़ार 75 होता है। ठीक है, इसका एलसीएम कितना आया हुआ था 75, ये मैंने लिख दिया हुआ है। ठीक है, -8/25 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 के साथ, क्योंकि 25 3 ज़ार होता है 75। अब ये माइनस का 20 आया और ये 75, -24 और ये 75। ठीक है, अब दोनों साइन एक जैसे हैं तो ये वैल्यू ऐड होंगी। ठीक है, तो ये -44/75 ये स्टूडेंट इसका आंसर है। ठीक है, ये इसका आंसर है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन बार बार मैं कह रहा हूँ डिवाइड नहीं होती, उसका आंसर वही आता है जो डिवाइड करने के बाद उसका आंसर आता है, डिवाइड सॉरी करने के बाद, सॉल्व करने के बाद जो उसका आंसर आता है। नेक्स्ट जो है इसका पार्ट है स्टूडेंट, वो है इसका 6 पार्ट है, 4 है। ठीक है, अब इसके अंदर भी आपको एक वैल्यू जो है वो बल्कि दोनों साइन माइनस के हैं। अब ये 5 और ये कितना लिखा 14, ये पीछे मैंने अभी आपको क्वेश्चन करवाया था। ठीक है, 5 और 14 का, वो उसमें आप देख लें, ये वाला जो क्वेश्चन है सेम ये क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व होगा। एलसीएम इसका कितना आया था 70 आया था, ये मैंने मल्टीप्लाई किया था। इसी तरह हमने इस वैल्यू को भी सॉल्व करना है, लेकिन वो एक वैल्यू मिक्स फ्रैक्शन में थी लिखी हुई, यहाँ पे नहीं लिखी हुई। ठीक है,
2/5 माइनस 3/14, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 14 के साथ और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 के साथ, ठीक है। अब अगर हम 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -28/70 माइनस 3 5 ज़ार 15/70। अब 28 में हमने ऐड करने हैं 28 है 15, ठीक है। दोनों साइन एक जैसे हों तो वैल्यू को ऐड करते हैं। 8 में 5 ऐड किया 13 का 1 3 लिखा 1 कैरी चला जाएगा, 3 में 1 ऐड किया तो 443 है, ठीक है। ये माइनस का 43/70 इसका आंसर है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें 4/9 है, ये लाइक फ्रैक्शन है ऑलरेडी, प्लस 5/9। इसका मैंने क्वेश्चन जो है ना 1 का फर्स्ट पार्ट करवाया था आपको, सेम वैसे ही था, ठीक है। अब 4 में 5 ऐड करें 5 तो ये 9 आता है, ठीक है, ओवर 9 तो 9 से कट जाएगा तो 1 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। अब है इसमें लिखा हुआ 1/1/2 लिखा हुआ है, इसमें 2 1 2 में 1 ऐड करेंगे 3/2 प्लस 4/9, ठीक है। अब इसका जो एलसीएम आता है वो 18 है, ठीक है। ये 2 जो है वो प्राइम नंबर है, 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आता है, बल्कि मैं आपको दूसरा अब करवाता हूँ, 18 लिखें। अब इस 3 को 9 से मल्टीप्लाई करें 27, प्लस लिखें 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, इनको ऐड करेंगे 35/18 आता है, ठीक है। इसको अब आपने मिक्स फ्रैक्शन के अंदर लिखना है, 2 36 हो जाता है, बड़ी वैल्यू है, 1 पे करें इसको तो ये आएगा आपके पास 17, ठीक है। 17 लिखा और इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे 1/17/18, तो ये इसका आंसर है, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट जो पार्ट है इसका, इसके अंदर आपको बी जो 7 जो लिखा गया ये प्राइम नंबर है, 7 और 9 को हम पहले ना इसको आपको ऐसे लिखें -5/-9, ये माइनस और माइनस प्लस 3/7, तो ये स्टूडेंट आप माइनस माइनस से कैंसिल कर सकते हैं, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि जो 2 साइन माइनस लगा दिए हुए थे हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। माइनस माइनस से काट दें तो आपके पास ये कितना बन जाएगा, 7 9 63 जो मैंने अभी बताया था, ठीक है। एक भी प्राइम नंबर हो दूसरे नंबर से वो मल्टीप्लाई करके वही इसका एलसीएम आ जाता है। फिर आप इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करें, 7 5 35 प्लस 9 3 27, ठीक है। अब 35 में आपने ऐड करने हैं 27, 12 बना, 1 कैरी चला गया, 5 में 1 ऐड किया तो 6 आता है, तो ये आता है 62/63, ठीक है। ये आंसर है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, सॉल्व भी नहीं कर सकते। इसको लिखें 4/11, इसका पहले क्वेश्चन का ना थर्ड पार्ट था, ठीक है, जो फर्स्ट मेरी वीडियो के अंदर पड़ा हुआ है वो भी आप उसमें देख सकते हैं, ठीक है। वो वहाँ पे भी 11 और 22 था, प्लस 5 कितना लिखा हुआ 22। अब इसका एलसीएम जो आता है ना वो 22 है, कैसे, अब बड़ी वैल्यू इसमें है 22, छोटी वैल्यू है 11, 11 2 22 होता है, ठीक है। तो हम इसका मतलब है हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4/11 को किसके साथ, हम 11 के साथ, ठीक है, सॉरी 2 के साथ, प्लस 5/22। अब 4 2 8/22 प्लस 5/22 ऐड किया तो ये 13/22, ये आंसर है इसका, ठीक है। फर्दर हम ये सॉल्व नहीं कर सकते, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब जो है ये क्वेश्चन 5 है स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन 5 है ये मैंने आपको 4 में जाकर हिंट दिया था कि मैंने कहा था, फिर मैं वो बात अपनी दोबारा रिपीट करता हूँ। मैंने आपसे कहा था कि आपको स्टूडेंट कैसे पता चलता है फ्रैक्शन के, हमने वैल्यू को क्या करना है, एलसीएम लेकर सॉल्व करना है, या फिर हम जैसे ये अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा वैसे सॉल्व करना है। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से ये क्वेश्चन करते हैं, उसका मैंने कहा था आसान सा मेथड है, अपने ब्रेन के अंदर बिठा लें, जब दो वैल्यू फ्रैक्शन के हों उनके दरमियान प्लस या माइनस हो तो एलसीएम लेते हैं, अगर साइन मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का है फिर हम उसको सॉल्व कैसे करते हैं, जैसे अभी मैं आपको करवाने लगा हूँ वैसे ही इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन वाले साइन को सॉल्व करना ज़्यादा ईजी होता है प्लस और माइनस की निस्बत। 11 5/6। अब मैं बताता हूँ, इसमें तीन चीज़ें बताऊँगा आपको, ठीक है स्टूडेंट, आपने वो माइंड के अंदर रखनी है, आपने कैसे उसको हमने सॉल्व करना है। आपने स्टूडेंट सबसे पहले देखना है, ठीक है, क्या ये क्रॉस में आपस में कटती हैं वैल्यू, ठीक है, क्रॉस मीन ये 7 और 6 कटता है,
दूसरा क्रॉस हमारे पास बनता है 11/5। ये दोनों वैल्यूज़ नहीं कटती, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आपके पास माइंड में आना चाहिए, क्या वैल्यू ऊपर और नीचे कटती हैं, ठीक है। कभी भी वैल्यू आपने फ्रैक्शन की वैल्यू को नोमिनेटर की वैल्यू को नोमिनेटर से नहीं कैंसिल करना, डिनोमिनेटर की वैल्यू को डिनोमिनेटर से कैंसिल नहीं करना, भूल कर भी नहीं करना, क्वेश्चन गलत होगा, ठीक है। बहुत से क्वेश्चन मेरे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिसको हम ये जो क्वेश्चन दिया जाता है टेस्ट में या वैसे हम होमवर्क में देते हैं, तो वो स्टूडेंट जो होता है वो इसको और इसको भी काट देता है। मतलब ये अगर ये 17 लिखा हुआ है ना तो ये 5 लिखा हुआ है। मैं वैसे कहता हूँ एक ऐसी वैल्यू बताता हूँ जो डिवाइड होती हो, इधर 9 है ना तो इधर 3 है, ठीक है। अब 9 और 3 को कैंसिल कर देगा स्टूडेंट, 3 1 सा 3 करेगा, 3 3 सा 9। अगर हम उससे कहेंगे तो स्टूडेंट आपने ऐसा क्यों किया, वो कहते सर आपने खुद ही नहीं कहा था अगर वैल्यू कटती हो तो काट दें, नहीं कटती हो तो मल्टीप्लाई कर दें। हालांकि हम वहाँ पर टीचर आपको ये कहता होगा 100% कि जब नोमिनेटर की वैल्यू नोमिनेटर से कैंसिल नहीं होगी, डिनोमिनेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से कैंसिल नहीं होती, यहाँ पर तो हो ही नहीं रही। जो मैंने आपको फर्स्ट 3 मेथड बताए थे ना, क्रॉस में देखें, फिर यहाँ ऊपर नीचे देखें, नहीं हो रहा तो वैल्यू मल्टीप्लाई कैंसिल नहीं हो रही तो फिर इनको मल्टीप्लाई कर दें। 7 5 35 होता है, ठीक है, और 11 6 66, ये हो गया सॉल्व, ठीक है जी। सिंपल सा देखें, एक सेकंड भी नहीं लगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी तरह ये ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, इसको ब्रैकेट को ओपन करें, पहले 3/7 लिखें, मल्टीप्लाई -4/5 लिखें, 4 5 4 3 4, ये 3 और 4 है। अब देखिए कटते नहीं है ना, 5 कटता है 3 के साथ। ये देखें वो जो मैंने आपको एग्जांपल दिया वो ये नीचे लिखी हुई है, ये 3 लिखा हुआ है, ये 9 लिखा हुआ है। अब आपने इसको काटना नहीं है, 3 1 3 3 9 से काट नहीं सकते आप, ठीक है। ये रूल्स के ख़िलाफ़ है। आपने हमेशा ऊपर नीचे या क्रॉस में हम क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं वैल्यू को। अब ये 3 और 9 मल्टीप्लाई हुए तो माइनस का 27, अगर 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आता है 35। ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। अब देखें इसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये बल्कि आपको स्टूडेंट सारे ऐसे ही इसके क्वेश्चन नज़र आएंगे, ठीक है। साइन इसका किसका होगा, मल्टीप्लिकेशन के ये साइन लगे हुए हैं। फर्ज करें अगर डिवीजन का साइन आता, यहाँ पे डिवीजन का साइन आता, इसका मैंने रेसिप्रोकल ले लेना था इस वैल्यू का। डिवीजन के बाद वाली वैल्यू का हमेशा लेते हैं, पहली वाली वैल्यू का नहीं लेते हम, ठीक है। अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे, जो 12 ऊपर 5 नीचे आ जाता होता है। आपको मैंने उसका डिवीजन का भी साइन का बता दिया, 2/9 मल्टीप्लाई 5/12। अब ये कट जाता है, 2 1 2 6 फिर भी नहीं ये क्रॉस में कटते हैं ना, ऊपर नीचे कटते हैं। 9 और 6 ना काटते हैं ना आपस में, वैसे ये 3 के टेबल पर आते हैं, 3 2 3 3 तो हम नहीं काटेंगे इसको। -5 1 5 9 6 54, तो ये आंसर आया हमारे पास, ठीक है। अब ये -3/14 मल्टीप्लाई -5/7, तो यहाँ पर भी आप देखें तो आपको वैल्यू कैंसिल होती हुई कोई भी नहीं नज़र आएगी, ना 7 5 से हो सकता, ना 3 14 से। क्रॉस में ये दोनों भी नहीं हो सकते और ये दोनों भी नहीं हो सकते। क्रॉस में हम एक बात याद रखनी है, टेबल जो होता है वो सेम होता है, सेम टेबल के ऊपर हम क्रॉस कर वो कैंसिल करते हैं वैल्यूज़ को। अब 5 को करें मल्टीप्लाई, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 15 17 14 7 98 होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सी फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब आए इस पर क्वेश्चन -7/6 मल्टीप्लाई बाय -18। ये पहले माइनस माइनस काटें, 6 1 6 3 काट दें, कट जाती हैं तो वैल्यू। अब 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 21, नीचे 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें आप देखें ये वैल्यू कैंसिल होती हैं, ठीक है। -13/5 मल्टीप्लाई -25/26, ये माइनस माइनस से कटा, 5 1 5 5 13 1 13 2 तो ये 1 5 से मल्टीप्लाई हुआ 5, 2 1 2। इसको हम ये इम्प्रॉपर में है तो इसको हम चेंज करके लिखेंगे मिक्स फ्रैक्शन के अंदर, ठीक है। 5 लिखा, 2 पे डिवाइड किया, 2 1 2, तो ये रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा 3, 1 होल 3/2। मैंने आपको मेथड बताया हुआ है, पहले अगर याद ना रहे ऐसे घूम कर आएँ ऊपर से नीचे की तरफ, फिर ऊपर से ऐसे इसको लिखें, पहले 1 लिखें, फिर 3 लिखें, फिर 2 लिखें। अब नेक्स्ट जो है पार्ट इसका 7 -5/11 मल्टीप्लाई, ये मिक्स फ्रैक्शन के अंदर लिखी गई है वैल्यू, ठीक है। 22 1 22 को 7 में और हमने ऐड करना है, ठीक है। हमारे साथ साइन माइनस का ही रहेगा, लेकिन करते हैं हम ऐड हैं। ये ना कहना कि माइनस का था तो माइनस करके लिखेंगे, ऐसा नहीं करना आपने, ठीक है।
ये फ़र्ज़ करें साइन नहीं है तो फिर हम कैसे करेंगे, 22 है, 1 से मल्टीप्लाई किया, 7 और ऐड किया तो ये 29 बन जाता है। ठीक है, 29 ओवर ये 22 है, 29 ओवर 22। अब 5 माइनस तो माइनस कट गया, 5 और 29 नहीं कैंसिल होते, 22 11 और 29 भी आपस में कैंसिल नहीं होते। फिर हम क्या करेंगे, इनको सिंपली हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 29 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, 29 5 आर, ठीक है, 9 5 आर 45 का लगा 5, 4 कैरी चला जाएगा, 10 में 4 ऐड करेंगे तो 145। अब 22 को हमने मल्टीप्लाई करना है 11 के साथ। ठीक है, अब 11 से मल्टीप्लाई करते हैं हम 2 और ये भी 2 आएगा, फिर ये 2 1 ज़ा 2 2 2 4 242। ठीक है, ये लें आंसर है इसका, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है हमारी। ठीक है, ऊपर छोटी नीचे बड़ी वैल्यू है। ठीक है, ये 242 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये ऐसे लगा हुआ कि आपको 4 नज़र ना आए। ठीक है, नेक्स्ट देखें, इसके अंदर आपको 8 पार्ट में ये भी मिक्स फ्रैक्शन में वैल्यू है, ये भी मिक्स फ्रैक्शन की वैल्यू है। 4 2 ज़ार 8 करें, माइनस का 8 आएगा ओवर 2 और ये मल्टीप्लाई, माइनस 4 1 ज़ार 4 में 1 3 ऐड किया तो 7 ओवर 4, ये माइनस माइनस काटें, 4 1 ज़ार 4 2 ज़ार। अब देखें जो मैंने आपको पीछे कहा था, अब क्रॉस में तो कट गई, लेकिन ये 2 और ये 7 नहीं कटता। फिर मैंने कहा था कि आपने ऊपर नीचे देखना, क्या वैल्यू ऊपर नीचे वैल्यू कटती हैं, काट जाती हैं। ये देखें 2 1 ज़ार 2, ये भी 2 1 ज़ार 2, अब 1 है, ये 7 7 1 ज़ार 7। ठीक है, नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये भी 1 था, 1 से मल्टीप्लाई का 1, तो 1 नहीं लिखते डिनोमिनेटर के अंदर। जिसका नहीं हो हम खुद से लगाकर एलसीएम लेना हो तो ऐसे हम अपनी आसानी के लिए कर सकते हैं। अब है ये -8 ओवर 5 ओवर 8 48। अब 8 1 ज़ार 8 6 ज़ार, अब 5 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये -30 आता है, नीचे 1 लिखा हुआ है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन 5 भी कंप्लीट हो जाता है।